नरेंद्र मोदी कहेगा कि हम मुसलमान को सैंतने में, मुसलमान को ये करने में हमको साथ दीजिए, और नरेंद्र मोदी जाकर पाकिस्तान में जो है बिरयानी खाएगा। नमस्कार, SDF लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आगामी 7 मई को झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में मतदान होना है। मतदान का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे महागठबंधन और NDA नेताओं का हेलीकॉप्टर जगह जगह उतर रहा है। जनसभाएं हो रही है और लोगों की भीड़ भी जुट रही है, लेकिन मतदाताओं की खामोशी टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। सोशल मीडिया को अगर छोड़ दें तो एंड्रॉइड मोबाइल से दूर रहने वाले मतदाताओं के मुंह पर ताले लटके हुए हैं। काफी कुड़दने के बाद सिर्फ यही कहते हैं कि समय आएगा तो सटीक निर्णय लिया जाएगा। जाहिर तौर पर मतदाताओं द्वारा प्रत्याशियों के चाल चरित्र और चेहरा देखकर उनके पक्ष में मतदान किया जाएगा। अन्य 4 लोकसभा की बातों को कुछ देर के लिए दरकिनार कर अगर सिर्फ खगड़िया की बात करें तो यहाँ इंडिया समर्थित CPIM प्रत्याशी संजय कुमार कुशवाहा और NDA समर्थित लोजपा रामविलास प्रत्याशी राजेश वर्मा के बीच आमने सामने की टक्कर है। जीत किनकी होगी और किनके नसीब में हार लिखी है, यह तो आगामी 4 जून को स्पष्ट होगा। लेकिन लोजपा रामविलास प्रत्याशी राजेश वर्मा की कुंडली जानकर हर कोई हैरत में है और पूरी कुंडली जानने को बेताब भी दिख रहे हैं। ऐसे में पूर्व MLC प्रत्याशी सह खगड़िया जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव अपने काफिले के साथ जहां जहां पहुंच रहे हैं वहां वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसा इसीलिए भी कि वह भागलपुर के हीरा कारोबारी राजेश वर्मा की पूरी कुंडली लेकर जगह जगह घूम रहे हैं और मोदी सरकार पर जमकर प्रहार भी कर रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं द्वारा फकीर कहे जाने वाले इंडिया गठबंधन प्रत्याशी संजय कुशवाहा से अधिक NDA प्रत्याशी राजेश वर्मा की इसीलिए चर्चा की जाती है क्योंकि हर कोई एक दूसरे से बस यही जानना चाहता है कि इतने दागी उम्मीदवार को खगड़िया का बेटा कहे जाने वाले दिवंगत रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने खगड़िया लोकसभा का टिकट कैसे दे दिया। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। SDF न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद। जनता दल के मान और सम्मान की रक्षा के लिए आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी के मान और सम्मान के लिए और इस देश के संविधान की रक्षा के लिए आने वाले 7 तारीख को हसुआ, हथौड़ा, सितारा छाप जो भाई संजय कुशवाहा जी जो हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, EVM के क्रमांक 3 पर है, उस पर वोट डाल करके अपने समाज और अपने देश का जो है रक्षा करना है। साथियों, हम समाज और देश का रक्षा करने का बात इसलिए करते हैं, खास करके यहाँ नौजवान साथी हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं। आप याद कीजिए और इस बात को पढ़िए कि इस देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पर आपस में बैर करवाते हैं। साथियों, इस बात को समझना पड़ेगा और हम पुनः कहेंगे कि जो साथी पढ़ने लिखने वाले हैं, इस बात को पढ़िए, जानिए कि इस देश की सच्चाई क्या है। इस देश में गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, कमजोर वर्ग के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, धन इकट्ठा करने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले इस देश का गरीब, कमजोर, पिछड़ा, दलित, वंचित और शोषित वर्ग को पढ़ाने का काम शुरू किए, महिलाओं को पढ़ाने का
प्रयास किए और इस देश में सावित्रीबाई फुले जब महिलाओं के लिए स्कूल खोल रहे थे, ज्योतिबा फुले जब शोषित वंचित वर्गों के लिए स्कूल खोल रहे थे, तो जमींदारों ने जमीन नहीं दिए। चारों तरफ हर जगह हर जमींदार के पास ये लोग गए। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले हर लोग से अपील किए, लेकिन कहा कि ये लोग भसिया गया है, ये सब शूद्र को पढ़ा करके कपार पर चढ़ाना चाहता है, महिला को पढ़ा करके समाज को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन आपको याद होगा, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे अल्पसंख्यक हमारे मुसलमान भाई ही इस देश का पहला जो शूद्र के लिए स्कूल खोला, जो महिला के लिए स्कूल खुला, जिसमें सबको मनोज विशेला जी कुछ बीस छोड़िए छोड़ दिए जो आज हमारे समाज के लोग, हम लोग, हमारी महिलाएं जो पढ़ लिख ली है, पढ़ रही है, ये देन अल्पसंख्यक का है, मुस्लिम भाइयों का है, जो पहला स्कूल खोलने के लिए अपना जमीन दान दिए। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आज हमारे समाज के लोग भी, हमारे समाज के नौजवान भी मुस्लिम हिंदू में पड़ जाते हैं, इस बात को भूल जाते हैं। ये भारत देश सदियों से गंगा जमुना तहजीब पर चला है। हम लोग एक साथ मिलकर इस देश का, चाहे अंग्रेज को भगाने की बात हो, आजादी की बात हो, चाहे सारी लड़ाई, हम लोग एक साथ मिलकर के लड़े हैं, एक साथ रहे हैं और एक साथ इस देश को सींचने का काम किए। आज हम लोग को आपस में लड़ा करके, फूट डाल करके नरेंद्र मोदी कहेगा कि हम मुसलमान को सैतने में, मुसलमान को ये करने में हमको साथ दीजिए, और नरेंद्र मोदी जाकर पाकिस्तान में जो है बिरयानी खाएगा। इसलिए ये लड़ाई नहीं है, इस देश में दो धारा की लड़ाई है, दो विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा है समाजवाद का, जिसमें सबको इज्जत, सबको सम्मान, सबको एक साथ बैठने का अधिकार, जो लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लड़कर भारत के संविधान में गरीबों को ताकत दिया है, कमजोर वर्ग को ताकत दिया, और उस ताकत को जमीन पर उतारने का कोई काम किया, तो वो गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, जो सबको एक साथ, आज कहीं भी आप चले जाइए, 90 से पहले जो लोग हैं, हमारे गार्जियन देखे होंगे, समाज में कितना भेदभाव था। खटिया पर बैठने का गरीब को इजाजत नहीं था, खटिया पर बैठने का, कुर्सी पर बैठने का जो है इजाजत नहीं था। और लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय को स्थापित किए, सबको सम्मान दिए, सबको, हर एक गरीब के बच्चे को जो है पढ़ने का अधिकार दिए। और आज लालू प्रसाद यादव जी को झुकाने का ये मनुवादी ताकत हमेशा प्रयास किए, और लालू प्रसाद यादव जी एकमात्र नेता देश में हैं जो कष्ट सहना पसंद किए, जेल जाना पसंद किए, कभी भी झुकने का काम नहीं किए। लालू प्रसाद यादव जी को ऐसी ताकत है इस देश में, और आज जरूरत है कि अपने ताकत को मजबूत करने का समय है। वोट के चोट से इस 7 तारीख को, आने वाले 7 मई को, हम लोग, तमाम लोग अपने उम्मीदवार भाई संजय कुशवाहा को हसुआ हथौड़ा सितारा छाप पर वोट दे करके, सारा काम छोड़ करके उस दिन वोट गिराना है और अपने उम्मीदवार को जिताना है। यही अपील करने के लिए हम आए। धन्यवाद, प्रणाम।